अक्सर सब्जी की खेती करने वाले लोगों के मन में अक्सर एक ही सवाल आता है कि सब्जी की खेती में ऐसा क्या कुछ कब और कैसे करें जिससे कम क्षेत्रफल वाले खेत में भी सब्जी की खेती करके लागत की अपेक्षा ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाया जा सके। तो देखिए किसान साथियों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को सफलतापूर्वक खेती कैसे करें और उससे ज़्यादा मुनाफा कैसे कमाएं, इसके 6 मूल मंत्र आप लोगों को बताने वाले हैं, जिसका अगर आप लोग अपने मन में ध्यान रखते हुए अपनी खेती में कुछ छोटे छोटे संसाधनों की वजह से छोटे छोटे बदलाव लाकर आप लोग अपने कम क्षेत्रफल वाले खेत में भी सब्जी की खेती करके बहुत ही अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सकते हैं। अब कैसे कर सकते हैं, वह 6 मूल मंत्र क्या है, इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए इस वीडियो को पूरा देखें। और हाँ, अगर आप लोगों ने अभी तक नंबर 1 खेतीबाड़ी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही खेतीबाड़ी से जुड़ी उपयोगी वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सब्जी की खेती से अधिक मुनाफा कमाने का जो पहला मूल मंत्र है वो ये है कि आप सीजनी सब्जी की खेती करने के साथ साथ अपने खेत के छोटे से एरिया में ऑफ सीजन वाली फसलों की भी खेती करें। और जिन भी फसलों की खेती करें उसके बारे में आप लोग एक बार निगेटिव और पॉजिटिव चीजों को मन में ध्यान रखते हुए ही सब्जी की खेती करें। यानी कौन कौन सी फसलों में कौन कौन से कीट व रोग का अटैक होता है, किन में पाला लगता है, किन में गर्मी का अटैक ज्यादा देर देखने को मिलता है। अगर ये सब चीजें अगर आप लोग अपने मन में ध्यान रखते हुए सब्जी की खेती करते हैं तो आप लोग अपनी सब्जी की खेती में लागत की अपेक्षा बहुत ही अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सकते हैं। वो कैसे, आइए समझते हैं। जैसे जिन किसान भाइयों ने इस समय सीजनी सब्जी वर्गीय फसलों की खेती की, जैसे सर्दियों के मौसम में पालक, मूली, धनिया या फिर फूल गोभी, पत्ता गोभी, ब्रोकली की खेती, तो उन किसान भाइयों को इस समय अपनी फसलों से बेहतरीन उत्पादन मिला है, लेकिन उस उत्पादन का बेहतर मंडी भाव ना मिल पाने के कारण वो अपनी फसल में लगाई गई लागत को भी नहीं निकाल पा रहे हैं। कुछ तो किसान भाई ऐसे हैं जो कि अपनी फूल गोभी फसल की जो है वो ट्रैक्टर से जुताई कर दी, क्योंकि उनका हार्वेस्टिंग का लागत नहीं निकल पा रहा था। लेकिन यही दूसरी तरफ कुछ किसान भाई ऐसे भी हैं जो कि अपने खेतों में ऑफ सीजन वाली फसलों की बिजाई किए हुए थे, जैसे हो गया टमाटर, बैगन, मिर्चा। इन फसलों में पाला का अटैक देखने को मिलता है तो ज्यादातर किसान भाई इनकी खेती नहीं करते। लेकिन जो किसान भाई इस समय किए हैं और पाला से बचा ले गए हैं, उनको अच्छा मंडी भाव देखने को मिल रहा है, जिससे वो कम क्षेत्रफल वाले खेत में भी ऑफ सीजन की खेती करके बहुत ही अच्छा खासा इनकम जनरेट कर रहे हैं। जैसा कि आप लोग हमारे पीछे बैगन की फसल देख रहे हैं। अब जैसे आने वाला सीजन गर्मी का ही मान लीजिए, ज्यादातर किसान भाई कद्दू, करेला, खीरा, तोरी, नेनुआ इत्यादि बुआई करने में ही लगे हुए हैं। लेकिन कुछ परसेंट ऐसे किसान भाई हैं जो कि गर्मी के मौसम में ऑफ सीजन वाली फसलों की खेती करेंगे, वो हो गया मूली और धनिया। लेकिन जो किसान भाई मूली और धनिया की खेती करेंगे वो कद्दू, करेला, खीरा, तोरी, नेनुआ इत्यादि की अपेक्षा बहुत ही अच्छा खासा इनकम जनरेट कर पाएंगे, क्योंकि गर्मियों के मौसम में ये कद्दू, करेला, खीरा, तोरी, नेनुआ इत्यादि जो होता है उनसे ज्यादा उत्पादन देखने को मिलता है और इनका जो मंडी भाव है वो बहुत ही कम देखने को मिलता है। शुरुआती दिनों में कुछ दिनों तक अच्छा देखने को मिलता है, फिर बाद में वही है 4 से 5 रुपए किलो भी इन्हें बेचना मुश्किल हो जाता है। ऑफ सीजन वाली फसलों को मौसम की मार से बचाने के लिए आप लोग अपनी फसलों में जो है मल्चिंग, ड्रिप और क्रॉप कवर का इस्तेमाल करें। अब आप लोग सोचेंगे कि फसल में इतनी लागत लगा देंगे, पता नहीं निकलेगा कि नहीं निकलेगा। तो देखिए, आप सब्जी की खेती कर रहे हैं, जब तक आप लागत नहीं लगाएंगे तब तक आप ज्यादा इनकम जनरेट नहीं कर पाएंगे। सब्जी की खेती से अधिक मुनाफा कमाने का जो दूसरा मूल मंत्र है वो ये है कि आप लोग वैरायटी के साथ कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल भी ना करें। आज के समय में भी ज्यादातर किसान भाई अपने खेतों में बीजों की बिजाई के लिए अपने नजदीकी मार्केट से ही बीज लाते हैं। उन्हें जो भी बीज आसानी से मिल जाता है, जो भी दुकानदार भाई उन्हें बीज दे देते हैं, उन्हीं बीजों की लाके अपने खेतों में बिजाई कर देते हैं। नतीजा वो अपनी सब्जी की खेती में फेल हो जाते हैं। ना तो बेहतर उत्पादन मिलता है और ना ही इतनी क्वालिटी अच्छी रहती है कि उनका अच्छा मंडी भाव देखने को मिलता है। लेकिन कुछ परसेंट ऐसे भी किसान हैं जिन्हें अच्छी क्वालिटी के बीज के बारे में जानकारी है, लेकिन उनके एरिया में नहीं मिल रहा है, इस वजह से वो अच्छी बीजों की बिजाई नहीं कर पाते। तो मेरा आप लोगों से यही कहना है कि अगर आप लोग अपनी सब्जी की खेती में इतना सब कुछ लागत लगा रहे हैं तो आप लोग वैरायटी के साथ कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल भी ना करें। अपने एरिया के प्रचलित हाइब्रिड किस्मों का चुनाव करें जो अच्छी वैरायटी हो। अब वो वैरायटी अगर आप लोगों के एरिया में नहीं मिल रही है तो आप लोग ऑनलाइन मार्केट का भी सहारा ले सकते हैं। वहां से आप लोग खरीद कर जो है समय पे बिजाई कर सकते हैं। उसका लिंक आप लोगों को, जो भी आप वैरायटी खरीदना चाहते हैं उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। वहां से आप बीजों की खरीदारी कर सकते हैं। फ्लिपकार्ट से, अमेजोन से, बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं। अगर आप लोग यहाँ से खरीदे हैं तो कोई भी अगर आप लोगों को वैरायटी में समस्या देखने को मिलती है तो आप लोग 6 से 7 दिन के अंदर अंदर जो है उसे आप लोग रिटर्न भी कर सकते हैं। तीसरा मूल मंत्र यह है कि आप लोग अपने खेत की मिट्टी की जांच अवश्य कराएं, जिससे ये पता चल सके कि आपकी खेत की मिट्टी में कौन कौन से पोषक तत्वों की कमी है। उस हिसाब से अगर आप लोग अपने खेत में खाद का प्रबंधन करते हैं तो आप
लोग कम खाद का प्रबंधन करने के बावजूद भी अपनी फसलों से अच्छी पैदावार ले सकते हैं। अगर आप लोग अपनी खेत की मिट्टी की जांच नहीं करा पा रहे हैं तो कम से कम पीएच मान जरूर चेक करें। पीएच मान चेक करने के लिए मार्केट में एक डिजिटल मीटर आता है जो कि 600-700 रुपए में आसानी से मिल जाता है। उसकी सहायता से आप लोग अपने खेत में बैठे ही बैठे अपने खेत की मिट्टी का पीएच मान निकाल सकते हैं। अगर ये पीएच मीटर आपके एरिया में नहीं मिल रहा है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके इसे आसानी से खरीद सकते हैं। साथियों, ये थी 3 ऐसे मूल मंत्र जो कि आपकी अपनी खेती में जो है वो परिवर्तन करना है। अब बात करते हैं कि आपके पास अपनी खेती से अच्छा उत्पादन लेने के लिए कौन-कौन से संसाधन का होना बहुत ही जरूरी है। तो इनमें से पहले नंबर पर है आपके पास सिंचाई का उपयुक्त साधन होना बहुत ही जरूरी है, वो भी खुद का। अगर आपके पास खुद का सिंचाई का साधन है तो आप लोग अपनी फसलों में समय-समय पर सिंचाई कर सकते हैं। समय-समय पर सिंचाई करने का बड़ा ही महत्व। अगर आप लोग सर्दियों के मौसम में फसलों में समय-समय पर सिंचाई करते हैं तो पाला नहीं लगता है। गर्मियों के मौसम में अगर आप लोग समय-समय पर अपनी फसलों की सिंचाई करते हैं तो उनमें लू लगने का जो खतरा होता है वो कम होता है। तो अगर आपका पास खुद का साधन रहेगा तो आप लोग समय पे कर पाएंगे। और अगर आपके पास खुद का साधन है होने के बावजूद भी अगर बिजली है या फिर आप सोलर पंप से अगर अपने खेत की सिंचाई कर रहे हैं तो और भी बेहतर होगा, क्योंकि इनका जो कॉस्ट है, जो लागत है सिंचाई करने की, वो बहुत ही कम आएगा और आप लोग अपनी फसलों में समय अनुसार सिंचाई करके भी अपनी फसलों को अच्छी तरीके से ग्रो कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप लोग अपनी खेती में लगने वाले लागत को कम और मुनाफे को बढ़ाना चाहते हैं तो आपके पास जुताई का पर्याप्त साधन होना बहुत ही जरूरी है। तो अगर आपके पास एक बड़ा ट्रैक्टर है तो ठीक है, अन्यथा अगर आपके पास बड़ा ट्रैक्टर नहीं है और आपके पास इतना बजट नहीं है कि आप उसे खरीद सको तो आपके पास कम से कम एक अच्छा पावर टिलर होना बहुत ही जरूरी होता है। अच्छे पावर टिलर से आप लोग जो है अपने खेत की जो है जुताई कर सकते हैं समय पर, अपनी फसलों के बीच में जो है अच्छे से निराई गुड़ाई कर सकते हैं, जिससे आपकी फसल में लगने वाले समय, लागत और मेहनत तीनों की बचत होगी और आप लोग अपनी फसलों में कम समय में अच्छे से प्रबंधन करके बहुत ही अच्छा खासा इनकम जनरेट कर पाएंगे। अब सवाल आता है कि हमें कौन सा पावर टिलर खरीदना ज़्यादा बेटर रहेगा। तो देखिए किसान साथियों, अगर आप लोग अपनी फसलों में सिर्फ निराई गुड़ाई करना चाहते हैं, जैसे आप लोग जो है टमाटर, बैगन, मिर्चा की खेती कर रहे हैं या फिर केला या फिर बागवानी जैसी फसलों की खेती कर रहे हैं, सिर्फ आप लोगों को बीच बीच में ही जुताई करना है, बाकी जो बड़ा प्लॉट है आप बड़े ट्रैक्टर से जुताई करवाना चाहते हैं तो आप लोगों को एक छोटू पावर टिलर ले लेना चाहिए। लेकिन अगर आप लोग चाह रहे हैं कि 1-2 एकड़ में आप सब्जी की खेती कर रहे हो, सब्जी की खेती में सारा सब कुछ काम करना है, यानी जुताई से लेकर बुआई से लेकर और बीच में निराई गुड़ाई सब कुछ करना चाहते हैं, तो कम से कम आपके पास एक 7.5 HP का पेट्रोल वर्जन में जो है एक पावर हीटर होना बहुत ही जरूरी होता है और इसे आप कहीं से भी आसानी से खरीद सकते हैं। तीसरा, आप लोगों को अपनी फसलों को आवारा पशुओं से बचाने के लिए आपके पास एक झटका मशीन होना बहुत ही जरूरी होता है। आज के समय में ज्यादातर किसान भाई झटका मशीन यूज कर रहे हैं, लेकिन कुछ किसान भाई ऐसे हैं जो कि अभी भी पुरानी पद्धति के साथ चल रहे हैं, कटीले तार लगाना, बांस तार लगाना, मोटी बल्लियां लगाना। लेकिन ये सब चीजें जो है कम से कम साल से 6 महीने के अंदर अंदर जो है वो टूट जाती हैं, क्योंकि जब नीलगाय कूदता है तो तार टूट जाता है, कहीं बल्ली टूट जाते हैं, बांस टूट जाते हैं, आपके तार टूट जाते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर आप लोग इन सब का परित्याग करके एक झटका मशीन लगाते हैं तो आप पतले सी पतली जो है आप लोग बांस गाड़ देते हैं, पतला सा वायर लगा देते हैं, फिर भी आप लोगों का ये जो चीज है वो कम से कम 2-3 साल तक वायर चलता रहता है, वो जल्दी टूटता नहीं है और ना ही उन पे नीलगाय जो है कूदते हैं। तो आप लोगों की जो फसल की सुरक्षा हो जाती है वो 100% हो जाती है। इसीलिए मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि आप लोग जो पुराना तरीका अपना रहे हैं, पुराने तरीके में होता क्या है कि आप लोग अपने खेतों में चारों तरफ लगा दिया, आप लोगों को लग रहा है कि फसल की सुरक्षा बहुत ही अच्छी तरीके से हो रही है, लेकिन गलती से अगर एक दिन उसमें कूद गया कोई नीलगाय ना, तो आप लोगों की जो 2-3 महीने की मेहनत है, जो आप लोगों की फसल है, वो पूरी तरह से एक ही दिन में बर्बाद कर देगा। तो आप लोग कुछ ऐसा उपाय लगाइए जिससे आप लोग लंबे समय तक सिक्योर हो सकें कि हाँ हमारी फसल जो है वो सुरक्षा है। वो सुरक्षा कौन देता है? झटका मशीन। तो आप लोग 5 से 6 हजार रुपए में झटका मशीन आता है। और लेकिन अगर आपके एरिया में जो है वो झटका मशीन नहीं मिल पा रहा है तो आप लोग फ्लिपकार्ट से आसानी से खरीद सकते हैं। उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। तो किसान साथियों, अगर आप लोग कुछ इस तरीके से 2025 से ये संकल्प लेते हैं कि अपनी फसलों में यानी अपनी सब्जी की खेती में ये चीज पहले की अपेक्षा परिवर्तन करना है और ये चीज जो है संसाधनों की सहायता से अपनी खेती में कुछ बदलाव करना है, तो आप लोग सचमुच अपनी खेती से बहुत ही अच्छा खासा इनकम जनरेट कर पाएंगे। तो उम्मीद कर रहे हैं वीडियो में दी गई जानकारी आप लोगों को बहुत ही ज्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को अपने साथ के जरूरतमंद किसान भाइयों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ऐसे ही खेती बाड़ी से जुड़ी
उपयोगी वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।